भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ज्ञानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भासतेलपूर्णा प्रद्वारितोऽज्ञानप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता गीतामृतं महत् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर सत्यनारायण साहब को सिखा दो प्रभु जी ये गीता का ज्ञान, श्वासों की माला पे श्वासों की माला पे सुमिरू में तेरा नाम कृष्ण नाम, तेरा नाम सुबह शाम। श्वासों की माला पे श्वासों की माला पे सुमिरू में तेरा नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए।
हमको भी सिखला दो हरि जी ये अद्भुत ज्ञान, हमको भी सिखला दो प्रभु जी ये अद्भुत ज्ञान। श्वासों की 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 माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम पवन नाम, तेरा नाम पावन नाम, प्यारा नाम शीतल नाम। श्वासों की माला पे श्वासों की माला पे सुमिरूं मैं सुमिरूं मैं कृष्ण नाम गोविंद नाम, कृष्ण नाम गोविंद नाम। श्वासों की माला पे श्वासों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम। सुबह शाम आठों याम। हरिओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दान का प्रकरण चल रहा है। भगवान ने इस बोध को प्रेरक तत्व के रूप में स्थापित किया कि व्यक्ति के चित्त में यह बोध रहना चाहिए कि दान देना मेरा कर्तव्य है, मुझे दान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि मैंने परिवार से, समाज से, राष्ट्र से लिया है, अपने शिक्षा संस्थानों से लिया है, गुरु से लिया है, माने सभी से लिया है, सभी से मैंने प्राप्त किया है। और इसलिए दातव्यम इति, चित्त में यह भावना रहनी चाहिए कि मुझे वापस देना है, मुझे लौटाना है। एक ऋणी होने की, एक कर्जदार होने की भावना चित्त में रहनी चाहिए और मुझको इससे उऋण होना है, ये भाव हमारे चित्त में रहना चाहिए। और व्यक्ति जब सात्विक होता है, उसमें सत्वगुण की अधिकता होती है, तो वह इस बोध के साथ रहता है कि मैं चाहूं तब भी इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मतलब ऋण इतना अधिक है कि मैं कितना भी कर लूं तो भी मैं उऋण नहीं हो सकता। ये सात्विक व्यक्ति होता तो वो उसका हमेशा ये भाव रहता है। ये जो बोध है ये इतना प्रबल होता है कि जितना मैंने परिवार से, राष्ट्र से, समाज से दिया है तो उसको मैं पूरी तरह से वापस नहीं कर सकता, चाहकर भी वापस नहीं कर सकता। और वास्तव में सच्चाई भी है। हम इतना अधिक लेते हैं, जितना हम लेते हैं उतना हम वापस वास्तव में लौटा नहीं पाते हैं। तो यत्किंचित जो मेरी सामर्थ्य बनती है, क्योंकि मैंने लिया है, तो जितनी मेरी सामर्थ्य बनती है वो मुझे वापस करना ही चाहिए। अब वो वापस करने के लिए क्या करता है व्यक्ति? सत्पात्र ढूंढता है, अच्छा पात्र ढूंढता है, और ऐसा पात्र ढूंढता है जो वितरण का स्वभाव रखता है, वापस वो समाज को लौटा सके, ऐसा स्वभाव रखने वाला व्यक्ति वो ढूंढता है, या ऐसी संस्था ढूंढता है जो वापस वो समाज को लौटा सके। तो समाज को देने के लिए वो व्यक्ति या वो संस्था माध्यम स्वरूप होनी चाहिए। तो वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जरिया है, जो कि एक माध्यम है जिसके द्वारा समाज के लिए कुछ न कुछ किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि मेरी थोड़ी सी सामर्थ्य से भी समाज को बहुत कुछ मिल जाता है। एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसी संस्था है जो मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है वहां पर उस व्यक्ति के पास, वो समाज से लेता है थोड़ा थोड़ा करके, और होता तो वो थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन एक उसमें विशेष सामर्थ्य आ जाती है, एक विशेष बल आ जाता है उसमें। जैसे जब बादल बनता है तो उस समय वाष्पीकरण होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है और धीरे धीरे वो बादल बनता रहता है। तो उस समय जब वाष्पीकरण होता है तब तो वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन
धीरे धीरे जब इकट्ठा होकर के वो एक बहुत बड़ी जलराशि के रूप में बरसता है, तब बहुत ज्यादा हो जाता है वो, कई जगह तो बाढ़ भी आ जाती है। तो उसी तरह से ये जो व्यक्ति है या संस्था है, ये हमारे से थोड़ा थोड़ा लेती है और फिर समाज को वापस लौटाती है। ऐसे जो बादल हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसा ये बादल रूपी जो लोग हैं, वो साधु कहलाते हैं। वेद पुराण उदधि घन साधु, गोस्वामी जी ने लिखा, जो वेद पुराण है वो तो समुद्र है, और बादल जो है वो साधु है। बादल क्या करते हैं कि समुद्र का जो खारापन है वो नहीं उठाते, वो केवल मीठा ही पानी उठाते हैं वहां से, और खारेपन को वहां समुद्र में छोड़ देते हैं, विशुद्ध जल को वहां लेके आते हैं अपने साथ में, और फिर वो जल को धरती पर बरसाते हैं। माने वो प्रसंग थोड़ा दूसरा है। वेद पुराण की कठिनाई को वो सरल करके हमारे तक पहुंचाते हैं, भाषा की दुर्भुता को वो सरल करके हमारे तक पहुंचाते हैं, उसको ग्राह्य बनाकर हमारे तक पहुंचाते हैं। तो संत जो है वो बादल की तरह होते हैं, साधु जो है बादल की तरह होते हैं। वो समाज के आध्यात्मिक क्षेत्र को सींचने का कार्य करते हैं और भी भलाई के काम करते हैं। तो उसी तरह से ऐसे साधु पुरुष समाज से थोड़ा थोड़ा लेकर के वापस कई गुना करके समाज को लौटाते हैं। महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं कि राम जी के तर्कस में एक बाण रहता है, जब वो बाहर निकालते हैं उसको तो वो 2 हो जाते हैं, जब वो धनुष पे चढ़ाते हैं तो 10 हो जाते हैं, प्रत्यंचा खींचते हैं पीछे की तरफ तो 100 हो जाते हैं, लक्ष्य की तरफ छोड़ते हैं तो 1,00,000 हो जाते हैं, और शत्रु तक वो जब पहुंचता है तो करोड़ हो जाते हैं। मतलब इतना बल उसमें आ जाता है। वैसे ही किसी संत पात्र को कोई ऐसा सत्पुरुष है, ऐसा कोई ऐसी अच्छी संस्था है, उसको दिया हुआ जो दान है वो बढ़ता रहता है। गुरुदेव को किसी ने कभी थोड़ा थोड़ा दान दिया होगा, किसी ने 100 रुपया दिया होगा, किसी ने 500 रुपये दिया होगा, किसी ने 1000 रुपया दिया होगा, लेकिन आज उसका प्रभाव कितना अधिक हो गया। किसी ने जितने 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 थोड़ा सा दिया होगा वो बहुत कई गुना बढ़कर आज तो काम में आ रहा है। कई सेवा कार्य चल रहे हैं हमारे चिन्मय मिशन के, गुरुकुल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, समाज में आध्यात्मिक जागृति का कार्य चल रहा है। तो उस दान का प्रभाव लक्ष गुना होकर के, कोटि गुना होकर के फल प्रदान कर रहा है। आज सैकड़ों सन्यासी हैं जो हमारे गुरुकुल से निकले हैं, चिन्मय मिशन के गुरुकुल से निकले हैं, और पूरे विश्व में सेवाएं दे रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक जागृति का कार्य वो कर रहे हैं। तो सत्पात्र को दिया हुआ दान, किसी बड़ी संस्था को दिया हुआ दान, जेन्युइन संस्था को दिया हुआ दान कोटि गुना फलदायक होता है। असत पात्र को दिया हुआ दान जो है वो तो जैसे कि भस्म में आहुति डालने जैसा है। कोई असत पात्र हो, उसको आपने दान दिया तो कोई मतलब नहीं, उसका व्यर्थ है वो। मानो किसी पियक्कड़ को आपने दे दिया तो वो क्या करेगा, उसको वो अपात्र ही है, तो वो उसका मिसयूज ही करेगा, उसको सही काम में लगाएगा नहीं वो। तो उसी के लिए भगवान यहाँ बोलते हैं 22वें श्लोक में, ये 17वां अध्याय का जो है 22वां श्लोक है, 22nd of 17th चैप्टर। अदेश काले यद्दानम् पात्रेभ्यश्च दीयते सत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वो दान तामस कहा गया है। तो तदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, देश काल का बिल्कुल ख्याल नहीं है, पात्र का ख्याल नहीं है, माने किसी पर विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं समझी। तो यहाँ कोई प्रेरक तत्व भी भगवान ने बताया नहीं है, प्रेरक तत्व का भी नाम नहीं लिया कि वो दान क्यों दे रहा है। तो ऐसा दान जो है वो असत्यतम अवज्ञातम, माने देने वाले का जो दान लेने वाला है उसका अपमान करके दिया जाता है, अनादर पूर्वक दिया जाता है, तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, उसको पराभूत करके दिया जाता है, वो दान तामस दान है।
और सत्कार तो बिल्कुल है ही नहीं, असत्य सत्कार नहीं है, असत्कृतम। तो 5 चीजें कही यहाँ पर। आदेश मतलब देश का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, अकाले मतलब काल का भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया, अपात्रेभ्य ये तो हो गए 3, और फिर है असत्कृतम और अवज्ञातम। तो जिस दान में ये 5 तरह के दोष हैं उस दान को कहा जाता है तामसिक दान। श्रुति ने कहा है श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, श्रिया देयम, धिया देयम, धिया देयम, संविदा देयम। ये तैत्तरीय उपनिषद में आते हैं ये। तो ये 5 चीजें होनी चाहिए दान में। क्या क्या? एक तो जब भी दान दिया जाए वो श्रद्धा पूर्वक दिया जाना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं दिया जाना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, दान देना तो श्रद्धा पूर्वक देना, अश्रद्धा पूर्वक कभी दान नहीं देना चाहिए। और दान जब श्रद्धा पूर्वक देंगे तो वो किसी न किसी श्रद्धेय को ही दिया जाएगा, इसलिए दान श्रद्धेय को दिया जाना चाहिए। फिर श्रियादेयम, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी हैसियत तो है 1 लाख रुपए देने की और आप उसको कह रहे हो लो ये 5 रुपए ले जाओ, 10 रुपए ले जाओ, ऐसा नहीं। जितना मतलब आपकी हैसियत है, जितना आप उसको दे सकते हैं उस तरह से आपको आपके वैभव के अनुसार आपको दान देना चाहिए। फिर रिया देयम, देते समय थोड़ी लज्जा का भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। जैसे वो एक दोहा आता ना, रहीम दास जी किसी को दान दे रहे थे तो वो नीचे नयन करके दे रहे थे, तो वो किसी ने पूछा भाई आप नीचे नयन क्यों कर रहे हो, आपकी आंखें नीचे क्यों है? तो देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ जबकि देने वाला तो कोई और है। तो इस तरह की विनम्रता होनी चाहिए, थोड़ी मतलब लज्जा का भाव होना चाहिए। फिर दिया, थोड़ा सी भय की वृत्ति भी होना चाहिए कि भाई ये मेरे से कुछ पात्र को न दिया जाए या कुछ मैं किसी का असत्कार पूर्वक न दे दूं, इस तरह का भय साथ में होना चाहिए। तो और फिर संविदा दे, माने अपने मैत्री संबंधों को बनाए रखने के लिए भी कुछ न कुछ देते रहना चाहिए, उपहार आदि देते रहना चाहिए। ये भी एक दान के लिए बोला गया है। तो तामसिक दान में ये जो 5 गुण बताए दान के लिए, ये 5 गुण अनुपस्थित हैं, वहां बिल्कुल ये होते ही नहीं है। आदेश के लिए भाष्यकार बोलते हैं, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, अपुण्य देशे म्लेच्छादिषु यदि संकीर्णे, ऐसा देश है जो म्लेच्छ आदि मतलब अपवित्र अशुद्ध लोगों से भरा हुआ है। अधिकतर लोग बहुत ही दुष्कृति हैं या गंदे काम करने वाले हैं, गंदे संदे रहते हैं, चोर डाकू बदमाश आदि हो सकते हैं। तो वहां जाकर के दान करना माने अनुचित देश में दान करना। फिर अकाले, पुण्य हेतुत्वेन अप्रख्याते संक्रांत्यादि विशेष रहते। बोले पुण्य के हेतु जो बतलाए गए हैं संक्रांति आदि, उस विशेषता से रहित काल में, मतलब जो संक्रांति आदि है, कोई एकादशी है या पुण्य पूर्णिमा है, हाँ इस तरह के त्योहार, कोई त्योहार विशेष त्योहार है, उस पर नहीं दे करके और किसी अलग दिन पे दे देना, तो जो पुण्य के लिए विख्यात नहीं है ऐसे काल में देना। तो फिर अपात्रेभ्य लिखते हैं मूर्ख तस्करादिभ्यो देशादि संपत्तौ, बोले मूर्ख आदि को दे दिया या कोई चोर है तस्कर है इस तरह के लोगों को दे दिया, माने जो समाज में दुष्ट लोग हैं उनको दान दे देना। तो अगर उनको आप देते हो तो वो तो समाज को वापस लौटाने का माध्यम है नहीं, उसका तो वो फिर दुरुपयोग ही करते हैं, वो उसका कोई सदुपयोग थोड़ी करते हैं। तो समाज विरोधी गतिविधियों में उसका उपयोग होता है। तो दान का देखा जाए तो दान का मूल भाव क्या है? दातव्यम, देना चाहिए, और जिसको देते हैं वो समाज को किसी न किसी रूप में वापस लौटाने वाला होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढना चाहिए जिसके जरिए हम अपनी
कृतज्ञता, हम अपना आभार समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा कोई मंच हो, ऐसी कोई संस्था हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो, वो हमें खोजना पड़ेगा। लेकिन अगर समाज विरोधी तत्वों को अगर दान कर दिया तो फिर वो समाज का हित नहीं करेंगे कभी, वो समाज का अहित ही करेंगे। अब ऐसा जो इस तरह का दान है वो क्यों करते हैं लोग? जो तामसिक दान है वो क्यों करते हैं? क्योंकि श्रद्धा तो निश्चित रूप से वहां नहीं है, श्रद्धा तो पूर्ण रूप से उसका अभाव है श्रद्धा का। तो दातव्यम की बुद्धि भी वहां नहीं है, मुझे दान देना चाहिए ऐसी बुद्धि भी वहां नहीं है। तो दान क्यों किया होगा? तो एक हेतु तो ये लगता है कि हो सकता है लोक लाज के लिए लोग दान करते हों कि समाज में हमारा अपयश हो जाएगा, मतलब ये कोई लेने वाले आए हैं और मैं नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे कि एक ऐसा कंजूस आदमी है, नहीं दे रहा, दूसरों ने दे दिया थोड़ा बहुत तो मुझे भी थोड़ा बहुत देना चाहिए, ये सोच करके वो दान हो सकता है। और फिर यह हो सकता है कि किसी ऐसे कोई सस्ता ब्राह्मण मिल जाए, कोई बिल्कुल जो मंत्रवादी नहीं जानता हो, भाई देना है कैसे भी तो दे दिया, हो सकता है वो नशेड़ी हो, दे दिया उसको। या फिर किसी दबाव में या भय के कारण दान दिया जाता है। जैसे ये रंगदारी आदि आपने सुना होगा, लोग जबरदस्ती आते हैं, कुछ बदमाश लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई ये हमारा हफ्ता है या हमारी चौथ वसूली है जिसको बोलते हैं, इस तरह की, वो भी एक तरह का देना तो पड़ता ही है ना आपको। तो वो भय के कारण या किसी दबाव में आप देते हो। तो ये असत्कृतम माने प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजादि रहितम, बिना सत्कार किए और बिना प्रिय वचन बोले पाद प्रक्षालन और पूजा आदि सम्मान से जो रहित है, ऐसा जो अवज्ञातम पात्र परिभव युक्तम, पात्र का अपमान करते हुए दिया जाता है, ये ले ब्राह्मण, ये ले 5 रुपए ले जा, ऐसे मतलब, या किसी को भी फेंक के दे दिया जाए, अपमान सहित दे दिया जाए, तिरस्कार पूर्वक दे दिया जाए, वो दान तामसिक दान है। तो दातव्यम की श्रेणी में ये बिल्कुल आता नहीं, ये तो मजबूरी में या किसी दबाव में या भय के कारण दिया हुआ दान होता है। जिस समाज में हम रहते हैं तो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कभी भी कभी कि हम विवश हो जाते हैं देने के लिए, उस समय फिर देश काल का बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी, मतलब रहता ही नहीं है। देश काल का ध्यान क्या रखेंगे जब भय है या दबाव है, तो फिर वो देश काल का ध्यान नहीं रह सकता। उस समय तो एक जैसे बला टालने वाली बात है कि हटाओ निकालो इसको, जैसे दो और इसको इनको दे दो और जान छुड़ाओ। तो देश भी अनुचित है, काल भी अनुचित है और पात्र भी अनुचित है, और सत्कार की तो बात ही फिर नहीं। तो ऐसा जो दान है या उस दान की निष्ठा है, तेषाम निष्ठा तो प्रश्न, यही तो प्रश्न था अर्जुन का। तो ऐसी जो दान की स्थिति है या ऐसी जो दान की निष्ठा है वो तामसिक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो हमारा सच न बनने पाए थे, हम उस तरह से कभी भी आचरण न करें, कभी तामसिक का आचरण न करें, चाहे वो दान के संदर्भ में हो, यज्ञ के संदर्भ में हो, तप के संदर्भ में हो या भोजन के संदर्भ में हो। भाष्यकार ने यही तो कहा था, परिवर्जनार्थम, राजसिक और तामसिक लक्षणों को जान करके उनका त्याग करना चाहिए और सात्विक का अनुष्ठान हमारे को करना चाहिए। राजसिक में हमने देखा था कि उसका जो क्रिया रूप है, चाहे वो यज्ञ का हो या तप का हो या दान का हो, वो प्रायः वही होता है जो कि सात्विक का होता है। सात्विक में भी क्रिया रूप तो वही है, यज्ञ हो चाहे दान हो चाहे तप हो। सात्विक और राजसिक में क्रिया रूप वही है, यज्ञ में भी वही क्रिया, वही उसी तरह से होता है, यज्ञ भी और तप भी उसी तरह से होता है। तो उसमें जो भेद करने वाली बात दिखाई देती है वो है उसका प्रेरक तत्व। एक में प्रेरक तत्व है कर्तव्य भावना या दातव्यम, और दूसरे का प्रेरक तत्व है फलाकांक्षा, दंभ, सत्कार मान पूजार्थम, इस तरह से। तो फलाकांक्षा के या दंभ अहंकार आदि के संश्लेष से जो क्रिया है
क्रिया एक ही है, तो लेकिन उनमें ये फलाकांक्षा या दंभ अहंकार अहंकार आदि आ गया, उसमें साथ में जुड़ गया, तो वो राजसिक हो गई वो क्रिया। और वहां पर अहंकार यदि शिथिल है, फलाकांक्षा नहीं है, तत्वगुण की प्रधानता है, तो वही क्रिया फिर सात्विक हो जाएगी। तो चाहे यज्ञ हो, तप हो, दान हो, अगर उनमें फलाकांक्षा नहीं है, कर्तव्य की भावना है, तो वो सात्विक है। और अगर उसमें फलाकांक्षा जुड़ गई, उसमें दंभ आदि जुड़ गया, अहंकार जुड़ गया, तो फिर वो राजसिक हो गई। लेकिन जब हम तामसिक की तरफ देखते हैं, तो वहां तो क्रिया ही बिल्कुल भिन्न है। जैसे तप है तो वो पीड़या क्रियते क्रियते, वो पीड़ा देकर किया जाता है, शरीर को पीड़ा देने वाली बात हो जाती है वहां। यज्ञ कैसा है? विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम। और इसी तरह से दान आदेश आदेशे अकाले अपात्रेभ्यश्च। तो तामसिक तो क्रिया से और प्रेरणा के धरातल पर बिल्कुल कहना चाहिए कि एकदम गया गुजरा है, वो किसी मतलब का नहीं है वो। राजसिक में यदि प्रेरक तत्व बदल जाए तो वो सात्विक हो सकता है। लेकिन तामसिक में तो न तो क्रिया बिल्कुल ठीक है और न कोई प्रेरक तत्व ही वहां है, तो फिर तामसिक वाले को तो सात्विक होना बहुत कठिन है। अब आगे के प्रकरण की भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, बोलते हैं यज्ञ दान तप प्रभृतिदाम साधगुण्य करणाय अयम उपदेश उच्यते। बोले यज्ञ दान तप आदि को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए यह उपदेश किया जाता है। तो यज्ञ दान और तप, और इसको इसमें आहार भी शामिल कर लें, तो क्योंकि आहार, और अगर आहार को व्यापक करें तो सारी इंद्रियों से जो भीतर लिया जाता है, माने जो हमारी कर्णेंद्रिय है उससे शब्द भीतर आते हैं, हमारी नासिका है उससे गंध भीतर आती है, हमारी त्वचा है उससे स्पर्श भीतर आता है, हाँ, तो और जो हमारे नेत्र हैं उससे रूप भीतर आता है, तो वो भी आहार कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो आहार का मुख्य रूप है वो तो हमारे मुख से जो लिया जाता है उसी को लेना चाहिए, जो रस्या स्निग्धा स्थिरा युद्धा आदि। तो आहार, यज्ञ, दान और तप, ध्यान से विचार करें तो हम जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो सब इन्हीं चारों के अंतर्गत आ जाता है। यही चार हैं, तो हमारे जीवन का पूरा व्यवहार इसमें सम्मिलित हो गया समझो आप। जो देते हैं, जो बिना दिए तो जीवन चल नहीं सकता, तो हमें कुछ न कुछ देना पड़ता है, चाहे हम श्रम दें चाहे समय दें, वो दान भले ना कहलाए लेकिन देते हैं, देना ही पड़ेगा। समय दान होता है, श्रम दान होता है दान ही होता है वो तो श्रम देते हैं, समय देते हैं, विद्या देते हैं और धन भी देते हैं कभी कभी। तो माने दिए बिना किसी को कुछ वापस मिलता नहीं। लेकिन देखना यह है कि देने का तरीका क्या है, देने के पीछे भाव क्या है, ये मुख्य बात है। दातव्यम का भाव है, कर्तव्य की भावना है, या कि फलाकांक्षा का भाव है। फिर आहार हम लेते क्या है, जैसे आहार लेते हैं और भी कुछ हम दूसरों से श्रम भी लेते हैं, हाँ, घर में काम वाली बाई आती है और श्रम देते हैं उनसे, मतलब लेना भी पड़ता है, देना पड़ता है तो लेना भी पड़ता है। तो लेन देन जो है वो जीवन में चलता रहता है। कैसे देते हो, क्या देते हो, और कैसे लेते हो, क्या लेते हो, ये हमारे जीवन में चलता है। और यज्ञ शब्द कर्म के संदर्भ में भगवान ने गीता में बोला है, यज्ञायाचर्तः कर्म समग्रम प्रविलीयते, अथवा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के निमित्त से किए जाने वाले कर्म के अलावा जो भी कर्म है वो बंधन कारक होते हैं, ऐसा भगवान ने बोला तीसरे अध्याय में। तो गीता का आदेश क्या है कि जो भी आपका कर्म है उसको यज्ञ में रूपांतरित कर लिया जाए, कर्म को यज्ञ बनाया जाए, स्वाहा की भावना से कर्म किया जाए, तो हमारा हर कर्म यज्ञ रूप हो सकता है। फिर यज्ञानुष्ठान में हमारे को ये देखना चाहिए कि वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। फिर उस यज्ञानुष्ठान में, माने कर्मानुष्ठान में, जो आपका विहित कर्म है उसके अनुष्ठान में जो कष्ट होता है, क्योंकि बिना कष्ट सहे
तो कोई कर्म हो नहीं सकता, कुछ न कुछ तो आपको कष्ट सहना ही पड़ेगा। तो जो अनुष्ठान हो रहा है, जो कर्म हो रहा है, उसमें आने वाला जो शारीरिक या मानसिक कष्ट है, उसमें संयम की जरूरत पड़ती है। तो वो फिर तब शब्द से बात, तब शब्द से उसका आप पहचान होगी उसकी। जो भी आपके लक्ष्य की प्राप्ति में या आप जो कर्म कर रहे हो उसमें उसके अंदर पर कष्ट आता है, उसको आप सहते हो, तो वो तब शब्द से आप उसको इंगित करोगे। तो ये लेन देन, कर्म और कर्म में आने वाली कठिनाई, इसमें पूरे जीवन का सारी प्रवृत्तियां आ गई, पूरे जीवन को एक तरह से इन्होंने घेर लिया। तो इन 4 बिंदुओं के विश्लेषण से पूरे जीवन का ही आपका विश्लेषण हो जाता है। तो हमारा लेन देन या हमारा कर्म कहीं तामसिक या राजसिक तो नहीं है, तपस्या या हमारी जो तपस्या वो कोई तामसिक या राजसिक तो नहीं है, ये हमारे को देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। एक साधक का तो ये परम कर्तव्य है ही है कि वो देखता रहे कि मैं कहीं, मेरे में कहीं सत्व गुण की कमी तो नहीं हो रही है, जितना मेरे में सत्व गुण है उससे कमी तो नहीं हो रही है, वो बढ़े बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। तामसिक और राजसिक से हट करके ऊपर उठ करके सत्व की तरफ जाना चाहिए, सात्विक की तरफ हमारे को बढ़ना चाहिए। तो जीवन में ये चारों काम अच्छे से होने चाहिए। आहार हमारा सात्विक हो जहां तक हो सके। कभी कभार ठीक है, कचौरी समोसे की इच्छा हो जाती है व्यक्ति की, कोई बात नहीं, महीने में 1 आध बार खा लिया, ठीक है, लेकिन अधिकतर समय आपको सात्विक आहार लेना चाहिए। फिर कर्म में सुधार होना चाहिए, जहां तक हो सके सात्विक कर्म हमारे को करना चाहिए। शरीर मन वाणी तीनों की तपस्या फिर ठीक से होनी चाहिए। दान भी सात्विक रीति से ही हमारे को देने की का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हमेशा ये हो नहीं पाता। अगर प्रैक्टिकल देखें तो हमेशा थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कमी रह जाती है, कई बार चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि उनका प्रायश्चित कर लेना चाहिए या उसमें गुणाधान कर लेना चाहिए। तो उसी के लिए भगवान यहाँ बोलते हैं, भगवान भाष्यकार यहाँ संगति लगाते हैं कि यज्ञ दान तप आदि को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए भगवान ये उपदेश करते हैं। साद्गुण्य करणाय माने उसको सत बनाने के लिए, उसका परिष्कार करने के लिए, उसको गुण रूप बनाने के लिए यहाँ एक भगवान उपाय बताते हैं। तो क्या उपाय है वो बोलते हैं ये 23वें श्लोक में। अब ये प्रकरण दूसरा हो गया। अभी तक की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है या इसमें कुछ कोई ऐड करना चाहता है तो करें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। ये भाई साहब नमस्ते। हाँ 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 बोलिए। ये जो श्रेयम देही जो बताया ना कि जो हमारी ये क्या बोलते हैं संपन्नता के हिसाब से देने की बात जो की ना, उसमें ये भी तो हो सकता है कि भी हम श्रेय के लिए दान करें, प्रेय के लिए नहीं। हाँ श्रेय और प्रेय, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। प्रेय के लिए का मतलब तो ये कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, मैं पुण्य प्राप्ति के, मुझे पुण्य प्राप्त हो, मेरे को स्वर्ग आदि मिले, या मेरे को भौतिक सुख प्राप्त हो, मेरी कीर्ति हो, वो प्रेय का मतलब तो ये हो गया। प्रेय का मतलब ये है कि सांसारिक सुख, और श्रेय मतलब मुक्ति या मतलब उस आपकी सदगति हो जाए जी। तो हमारा जो दान का जो भी भाव हो, ये हो कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो उसमें आया था ना, जत्तु प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार की आशा के बिना वो देता है, किसी प्रकार का उपकार नहीं चाहिए, प्रत्युपकार नहीं चाहिए, किसी प्रकार की फलाकांक्षा नहीं है। ठीक है ना। ये जो ये दान देके जो सब जी, एक निवेदन और था सब ऐसा, ये मैं निवेदन कर रहा था, दान देके जो 80 जी का बेनिफिट लेते हैं वो क्या है? बताए। दान देकर के 80 जी वगैरह जो का कोई बेनिफिट्स लेते हैं हाँ वो लेते हैं, वो दान देकर के लेते हैं, ठीक है। नहीं, वो अगर कोई इस तरह की सुविधा है, आप दान तो दे ही रहे हो, और उसमें आपको अगर छूट मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने दान दिया है किसी संस्था को, और वो संस्था ऐसी है जो जिसको सरकार ने इस तरह की मान्यता दी है कि भाई आपका दान, हर एक को तो वो ऐसी सुविधा देती नहीं है सरकार, हर एक को तो ऐसा सर्टिफिकेट मिलता नहीं है 80G वाला।
वो संस्था नहीं। जेन्युइन होगी, कुछ सत्कार्य में उपयोग लेती होगी, तभी उसको ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। वो सरकार कोई इसलिए आध्यात्मिक संस्था होती है, उसी को ऐसा सर्टिफिकेट का अधिकार मिलता है। वो सरकार इसलिए देती है कि आप अगली बार और करेंगे। वो तो बराबर है, लेकिन साहब का कहने का मतलब ये है, साहब ये बोलते हैं कि इसमें फल की आकांक्षा हो गई। हाँ, नहीं, फल की आकांक्षा नहीं है, ठीक है। उसको भाई ऐसा है कि वैसी सुविधा है, ऐसा थोड़ी है कि वो फल की आशा नहीं करना, मतलब ये आप दे दिया तो वो आपको छूट भी मिल गई तो ज्यादा देंगे, और ज्यादा दे पाएंगे ना आप। बराबर। छूट मिलती है, टैक्स में आपको छूट मिलती है तो थोड़ा ज्यादा दे पाएंगे। बराबर। ठीक है साहब, ठीक ठीक चलिए, ठीक है सर। ये 33वां श्लोक है 17वें अध्याय का। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत्, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि के गए। कोई भी कर्म जो आरंभ करे और तत्सत बोल, ये गीता जी का सबसे अच्छा उपाय है। और जब पूरा हो जाए, कर्म के प्रारंभ में भी बोलो, और कर्म जब पूरा हो जाए तो फिर ओम तत्सत ऐसे बोलो। इसीलिए गीता जी का जो है वो पूरा अध्याय जब हो जाता है, तब ये पुष्पिका हम पढ़ते हैं ना, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक योग, वैसे जो अध्याय का नाम जो भी होता है उसको लेके, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो ओम तत्सत ये इसे बोलना चाहिए। तो ये एकदम सरल सा प्रायश्चित भगवान ने यहाँ बताया है, सरल सा उपाय बताया है। और फिर 5 श्लोकों में इसका वर्णन आगे आगे कर रहे हैं। तो अर्थबोध के साथ यदि कोई इनका उच्चारण करता है, मतलब ओम का, तत् का और सत का अर्थबोध के साथ अगर कोई उच्चारण करता है, तो उसके जो भी वो कर्म कर रहा है उसके दोषों का निवारण हो जाता है। तो ये शास्त्र का अद्भुत विधान यहाँ भगवान ने बताया। हम कई बार देखते हैं कि ब्राह्मण लोग जब कोई पूजा या अनुष्ठान पूरा करते हैं या यज्ञ करते हैं, हवन आदि करते हैं, जब पूर्ण हो जाता है तो फिर वो एक श्लोक बोलते हैं, यस्य स्मृत्या तु नामोक्त्या तपो यज्ञ प्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। तो ये वो श्लोक बोलते हैं। तो उसी के लिए, उसी के संदर्भ में भगवान यहाँ बोलते हैं कि अगर वो आपको श्लोक नहीं बोल पाते हो पूरा, तो आप ओम तत् सत इस तरह से उच्चारण कर लो, पहले भी और बाद में भी, तो वो वही फल प्राप्त हो जाएगा जो उस श्लोक का प्राप्त। तो ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः, ब्रह्म का 3 नामों से यहाँ निर्देश किया जाता है। निर्देश माने क्या? तो भाष्यकार बोलते हैं, निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः, जिससे किसी वस्तु, जिसके द्वारा कोई वस्तु बतलाई जाए या उसका बोध कराया जाए, तो उसको बोलते हैं, उसका नाम, उसको बोलते हैं निर्देश। तो इन 3 शब्दों से ब्रह्म तत्व का निर्देश किया जाता है, बोध कराया जाता है, संकेत किया जाता है। इसमें पहला शब्द है ओम। हम रोज ही बोलते हैं, और किसी कोई मंत्र का उच्चारण करते तो बोलते हैं, वैसे भी ओम बोलते ही हैं, भोजन के पहले भी ओम ब्रह्मार्पणम आदि करते हैं। तो फिर दूसरा शब्द है तत्, ये भी ब्रह्म का वाचक है। तत् माने वह, उसका। सारी दुनिया के सभी ईश्वरवादी जो हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, वो जाने या अनजाने तत् शब्द का उच्चारण करते ही रहते हैं। वो तत्, वो ऊपर बैठा वाला, वो ऐसे बोलते हैं ना। और फिर तीसरा शब्द है सत, यह भी ब्रह्म का वाचक है। ध्यान रखिए, तीनों शब्द स्वतंत्र रूप से ब्रह्म शब्द का बोध कराने वाले हैं। तो ओम तत् सत इति,
इति माने यहाँ तक, मतलब इतना मात्र ही, 3 ही नाम आप ले लो बस। तो ये ब्रह्म के 3 निर्देश हैं, 3 संकेत हैं। त्रिविध स्मृतः, स्मृतः का भाष्यकार ने अर्थ किया यहाँ पे, चिंतितः वेदांतेषु ब्रह्म विद्भिः, ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम है, ऐसा वेदांत में ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा माना गया है। वेदांतेषु, वेदांतों में ये नाम पाए जाते हैं ब्रह्म के। भाष्यकार ने यह वेदांत को बहुवचन में लिखा, क्योंकि उपनिषद बहुत सारे हैं, एक उपनिषद को वेदांत कहते हैं, तो उपनिषद बहुत सारे होने से यहाँ भगवान भाष्यकार ने वेदांतो मतलब बहुत सारे वेदांतों में इस तरह की बात लिखी है, बहुवचन लिखा। वेदांत शब्द का प्रयोग भी ठीक है, लेकिन अगर एकदम सटीक या एकदम सही अगर ग्रामेटिकली अगर समझे तो वेदांत तो ये शब्द सही रहेगा। तो जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, उन्होंने यह नाम रखा है। आगे बोलते हैं तेन, मतलब तेन निर्देशेन त्रिविधेन, इन्हीं 3 निर्देशों के द्वारा विहिता पुरा, विहिता माने निर्मिता, रचे गए। कब रचे गए? पूरा आदिकाल में, मतलब आदिकाल में इन्हीं 3 निर्देशों के द्वारा रचे गए। कौन रचे गए? बोले ब्राह्मणाः वेदाश्च, वेद रचे गए और ब्राह्मण रचे गए, और यज्ञाश्च, यज्ञों की भी रचना हुई। तो इन्हीं 3 नामों से आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए। तो ये जो चीज है, ये जो ब्राह्मण है रचे गए, वेद रचे गए और यज्ञ रचे गए, वो इन ओम तत् सत इन 3 नामों के द्वारा ही रचे गए। अब इसी बात को हेतु बनाकर भगवान आगे का श्लोक बोलते हैं। 24वां श्लोक है ये 17वें अध्याय का, 17th श्लोक, 17th चैप्टर, 24th श्लोक। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। तस्मात् ब्रह्मवादिनां क्रिया प्रवर्तन्ते। ब्रह्मवादी माने वेदवादी, जो पूजा पाठ करते हैं या यज्ञ आदि करते कराते हैं, विद्वान लोग हैं। ब्रह्मवादी माने ब्रह्मविद नहीं, ये ध्यान रखना। ब्रह्मविद जो है वो तो बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ हो गया, तो वो फिर किसी प्रकार की वहां कोई क्रिया होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये ब्रह्मवादी माने विद्वान लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, यज्ञ आदि करने वाले हैं। तो ये तो फिर अगर ब्रह्मविद को ये इसका ब्रह्मवादी को हम ब्रह्मविद कह देंगे तो फिर ये असंगति हो जाएगी। तो संदर्भ के अनुसार फिर यहाँ अर्थ होता है, इसे ध्यान रखें। तो वेदवादी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ब्रह्मवादी नाम क्रिया सततम प्रवर्तन्ते। ब्राह्मण लोग सतत क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? बोले यज्ञ, दान, तपह। और उपलक्षणा से आहार भी इसको यहाँ ले लेना चाहिए। आहार भगवान ने नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे को उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आहार भी लेते हैं तो हम बोलते हैं ना ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, तो वो ओम शब्द तो सबसे पहले लगाते ही है। तो फिर ये जो क्रियाएं हैं कैसे की जाती हैं? ओम इति उदाहृत्य, ओम का उच्चारण करके फिर वो क्रिया आरंभ करते हैं। कोई भी मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले ओम बोला जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय। वैसे ये जो मंत्र है ये पंचाक्षर मंत्र कहलाता है, लेकिन ओम अगर इसके साथ जुड़ता है तो फिर ये षडक्षर हो जाता है। उसी तरह से फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत जी में आया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ओम ये इसका उच्चारण करके ही फिर सृष्टि की रचना आरंभ की उन्होंने। तो ओम जो है ये मंगलाचरण भी कहलाता है, और सबसे छोटा मंगलाचरण है ये।
तो ओम इति उदाहृत्य क्रिया प्रवर्तन्ते, ओम का उच्चारण करने के बाद फिर ये क्रियाएं प्रवृत्त होती हैं। क्रिया यहाँ जो क्रिया शब्द है वो बहुवचन में है और कर्ता विभक्ति में है। क्रियाएं प्रवृत्त होती है मतलब क्रिया जो है वो कर्ता विभक्ति में है और क्रिया जो है प्रवृत्त होती है। कौन कौन सी क्रियाएं? बोले यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं। वो कब प्रवृत्ति होती है? ओम का उच्चारण करने के बाद। बोले क्रिया अकेले तो कर्ता नहीं बन सकती, उनके क्रिया को कोई स्वामी भी होना चाहिए, क्रिया अकेले थोड़ी कर्ता बन जाएगी। तो वो कर्ता कौन, ये इनका स्वामी कौन है? बोले ब्रह्मवादी नाम, जो वेदवादी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके द्वारा ये क्रियाएं प्रवृत्त होती हैं। बोले वो क्रियाएं विधिहीन होती हैं, विधि पूर्वक होती हैं। बोले ये क्रियाएं सात्विक हैं, इसलिए इनमें विधि होनी ही चाहिए, इसलिए बोलते हैं विधानोक्ता क्रिया। ये विधानोक्ता जो है ये क्रिया का विशेषण है, मतलब ये जो क्रियाएं हैं ये विधि पूर्वक होती है। तो पूरा वाक्य कैसे बनेगा? तस्मात् ब्रह्मवादिनां विधानोक्ता यज्ञ दान तप क्रिया सततम प्रवर्तन्ते ओम इति उदाहृत्य। बोले इसलिए वेदवादियों की शास्त्र द्वारा बताई हुई शास्त्र विहित जो यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं हैं वो सर्वदा ओम का उच्चारण करके फिर ही प्रारंभ होती है। तो ये जो है ओम वाले लोग हो गए। अब तत्व वाले लोग, तत्व बोलने वाले लोग कौन है? तो ये 25वें श्लोक में बताते हैं। अभी तक की चर्चा में किसी का और कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है इसमें? चलिए अब ये 25वां श्लोक है 17वें अध्याय का। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। तो तत्व वाले लोग क्या हैं? वो मुमुक्षु हैं, मोक्षकांक्षी भी। ध्यान रखें ये वेदवादियों से अलग है। वेदवादी केवल ब्राह्मण हैं, वो विद्वान लोग हैं, लेकिन ये मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष की प्राप्ति वाले मुमुक्षु लोग हैं। ये तत् क्यों बोलते हैं? ये तत् इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब कुछ उसके लिए करते हैं। तदर्थम, उनके लिए। हवन करते हैं तो उसके लिए, आहार लेते हैं तो उनके लिए, सांस लेते हैं तो उनके लिए। तो मोक्षकांक्षी भी क्रिया क्रियन्ते, मोक्षकांक्षियों द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। तो कर्ता तृतीया विभक्ति में है, उनके द्वारा की जाती है। तृतीय विभक्ति में हो गए ना वो। इसमें भी एक सूक्ष्मता यह है, कर्तरी प्रयोग में कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब मैं करता हूं, ऐसे कर्तरी प्रयोग अगर हो तो जैसे मैं करता हूं तो वो होगा। तो इसमें क्या है? अहंकार की प्रधानता है, कर्ता भाव है वहां पे। लेकिन यहाँ जो मुमुक्षु है, जो मोक्षकांक्षी है, उसमें अहंकार की प्रधानता नहीं है, उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए कर्म करते समय अपने को क्या बना रहा है? वो करण बना रहा है, अपने को एक टूल बना रहा है। पहले के श्लोक में कर्मणि प्रयोग, पहले के श्लोक में क्या था? कर्मणि प्रयोग नहीं था, प्रवर्तन्ते, क्रिया प्रवर्तन्ते। इससे पहले वाले श्लोक में भी यही था, क्रिया प्रवर्तन्ते। येषाम ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादियों के द्वारा वो क्रियाएं प्रवृत्त होती है। तो वहां तृतीय विभक्ति नहीं है। तो यह एक सूक्ष्मता है, मतलब वहां जो है वो ब्रह्मवादियों द्वारा क्रियाएं होती है, वहां भी एक तरह से है तो तृतीय विभक्ति, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से ये इन्हीं को सीधा बोल दिया कि उनके द्वारा ये क्रियाएं होती है। वहां क्रिया कर्ता विभक्ति में है और यहाँ ये जो ये करण विभक्ति में है। थोड़ा टेक्निकल ग्रामेटिकल चीजें हैं, लेकिन
मुख्य बात यह है कि वो अपने आप को कर्ता नहीं मान करके अपने आप को टूल मानते हैं भगवान का, अपने आप को उनका एक साधन मात्र मानते हैं, अपने आप को एक औजार मानते हैं भगवान का। तो वो हमेशा अपने आप को करण विभक्ति में रखते हैं। मैं करता हूं ऐसा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा वो होता है, मेरे द्वारा की जाती है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैसिव वॉइस, इट्स बीइंग डन बाय मी, आई एम नॉट डूइंग बट इट इज बीइंग डन बाय मी। भाष्यकार गीता भाष्य की प्रस्तावना भाष्य में लिखते हैं कि तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि ही, अतः तद विवरणे यत्न क्रियते मया। उसको जान करके, उसके मर्म को जान करके, गीता के मर्म को जान करके कि ये सब पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला है, ये इसलिए मैं इसका विवरण मैं करता हूं नहीं, ऐसा नहीं, इसका विवरण मेरे द्वारा किया जाता है, मैं इसका विवरण करने का मेरे द्वारा प्रयत्न किया जाता है, ऐसा मया क्रियते, ऐसा बोल लिखा वहां पे। तो मोक्षकांक्षी भी क्रिया क्रियन्ते, कथम क्रियन्ते, बोले तत् इति उदाहृत्य। उदाहृत्य के पीछे उदाहृत्य जो है वो पहले से, इसमें श्लोक में उदाहृत्य शब्द नहीं है, लेकिन पीछे के श्लोक से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तत् बोलते हुए, तो कोई भी क्रिया आरंभ करने से पहले वो बोलते हैं तत् इति इदम मया क्रियते। अहम करिष्य की बजाय क्या, इदम मया क्रियते, ये मेरे द्वारा की जाती हैं। तो तत् इति उच्चार्य क्रिया क्रियन्ते मोक्षकांक्षी ही, तत् का उच्चारण करके ये क्रियाएं मोक्षकांक्षियों के द्वारा, मोक्षों के द्वारा की जाती है। वही महाराज, ये जब कोई क्रिया करते हैं तो कोई क्रिया इनके द्वारा की जाती है, मतलब ये इनके द्वारा की जाती है, तो इनके मन में फल प्राप्ति की कामना होती है या नहीं होती। बोले फलम अनभिसंधाय, फल में इनकी बुद्धि जुड़ी भी नहीं है, फल में बुद्धि की संधि नहीं हुई है, मतलब इनकी बुद्धि फल से जुड़ी हुई नहीं है। जो अभिसंधाय फलम अगर होता तो उसका मतलब ये होता कि उसकी बुद्धि जो है फल से जुड़ी हुई है, लेकिन ये अनभिसंधाय, इनकी बुद्धि फल से जुड़ी हुई नहीं है। कर्म करता है लेकिन मन और बुद्धि जो है उसमें फल की बिल्कुल कामना नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मतलब इनका मन जो है वो फल से जुड़ा हुआ नहीं है, इनका मन तो केवल भगवान से जुड़ा हुआ है बस। तो तत् इति फलम अनभिसंधाय मोक्षकांक्षी भी क्रिया क्रियन्ते, फल की आकांक्षा का त्याग करके मोक्षकांक्षियों के द्वारा तत् का उच्चारण करते हुए क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं कौन सी है, बोले 3 क्रियाएं हैं, यज्ञ, दान और तप। बोले महाराज विविधा का तात्पर्य क्या है, बोले विविधा सभी क्रियाओं के साथ लगेगा, यज्ञ रूप विविध क्रियाएं, तप रूप विविध क्रियाएं और दान रूप विविध क्रियाएं। विविध दान जैसे गौदान है, वस्त्र दान है, अन्न दान है, स्वर्ण दान है, भूमि दान है, कई तरह के दान होते हैं, तो विविध क्रियाएं। उसी तरह से यज्ञ की भी कई प्रकार के होते हैं। चौथे अध्याय में यज्ञों का वर्णन है, फिर इसके अलावा और बोला वहां पे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, अनंत यज्ञों के बारे में, बहुत तरह के यज्ञों के बारे में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। तो यज्ञ कई तरह के होते हैं। फिर तप जो है वो शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप तो देखा ही हमने। तो ये विविध क्रियाएं तत् का उच्चारण करते हुए मोक्षकांक्षियों द्वारा की जाती है और फलाकांक्षा रहित भाव के साथ, ये खास बात है। तो मुमुक्षों की क्रियाएं ब्रह्मवादी की क्रियाओं से थोड़ा सा विलक्षण है। क्रियाएं वही है, यज्ञ दान तप की क्रियाएं वही है, लेकिन वो क्रियाएं जब मुमुक्षु से जुड़ती है तो उच्चारण का शब्द बदल जाता है। वहां तो था ओम का उच्चारण और यहाँ वो तदर्थम तत् करता है, उसके लिए कर रहा हूं। तो ये जो है वो जो ये मोक्ष फल की आकांक्षा से रहित होकर ये क्रियाएं उनके द्वारा होती है। मोक्षकांक्षी भी यज्ञ दान तप क्रिया विविधा फलम अनभिसंधाय तत् इति उच्चार्य क्रियन्ते। जो मुमुक्षु लोग हैं वो यज्ञ तप दान आदि की विविध क्रियाएं
फलाकांक्षा रहित होकर के तत् शब्द का उच्चारण करते हुए करते हैं। ये हो गए तत् के तत्व वाले लोग। अब सत के बारे में आगे भगवान बोलते हैं। ये 26वां श्लोक है, बस ये थोड़ा सा और है। ये 17वें अध्याय का 26वां 26। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सद्भावे साधु भावे च, कर्म को साधु बनाने के लिए, माने उसमें सद्गुण लाने के लिए लोग सत इति ये उच्चारण करते हैं, सत शब्द का उच्चारण करते हैं। सद्भावे, कोई भी क्रिया करते समय सत इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, क्रिया में सद्भाव आ जाता है। सद्भाव आ जाता है माने उसमें एक वजन पैदा हो जाता है, उसमें एक प्रखरता आ जाती है, उसमें एक दम पैदा हो जाता है। फिर साधु भावे माने वो क्रिया शोभन हो जाती है, उसमें एक सुगंध आ जाती है, उसमें एक उत्कृष्टता आ जाती है। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्त कर्म में, प्रशस्त किसी शुभ कर्म में, उत्तम कर्म में ये सद शब्द जुड़ जाता है, जोड़ना चाहिए। ये पार्थ प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द है युज्यते, कर्म की प्रशस्ति में, कर्म को प्रकृष्ट बनाने में, कर्म को उत्तम बनाने में सत शब्द का योग किया जाता है। कर्म में सत शब्द जोड़ा जाता है, ओम शब्द नहीं, तत् शब्द नहीं, बल्कि सत शब्द। जैसे सत्कर्म, सदाचार, सद्व्यवहार, इस तरह से। तो सद्भावे के लिए भाष्यकार, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि तथा। अविद्यमान वस्तु के सद्भाव में, यानी अविद्यमान पुत्र आदि के उत्पन्न होने में, और साधु भावे असद्वित्तस्य असाधो सद्वित्तता साधु भाव तस्मिन्, साधु भाव में अर्थात सत ऐसे साधु भाव माने बुरे आचरण वाले असाधु पुरुष को सदाचार युक्त हो जाना है, तो उसमें सत ऐसे इस ब्रह्म के नाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई पुत्र आदि नहीं हुआ है, तो जब पुत्र हो गया इसका मतलब वो पहले तो असत था, नहीं था इसका मतलब असत था, और हो गया उसको बोलते हैं सत। और कोई असाधु है, कोई दुराचारी व्यक्ति है और वो साधु बन जाता है, भगवान ने कहा ना जी, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मान अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। तो ऐसा कोई असाधु व्यक्ति है, तो अगर वो साधु हो जाता है, वो सदाचार युक्त हो जाता है, तो उसके लिए भी सत शब्द ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो यदि फिर प्रशस्ते कर्मणि का भाष्यकार ने अर्थ किया विवाह आदौ च, माने घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, विवाह आदि है, मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत आदि है, नीव आदि का मुहूर्त है, तो उसमें सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सत इति इस तरह से उच्चारण करके फिर वो शुभ कर्म किया जाता है, सत कार्य है इसलिए। तो ये महिमा है नाम की, तीनों नाम की अलग अलग महिमा है, अलग अलग प्रभाव है। ओम, ये वेदवादी लोगों की जो क्रियाएं हैं वो इस ओम नाम के उच्चारण से वो प्रारंभ करते हैं। मुमुक्षुओं की जो क्रियाएं हैं तत् इस शब्द का उच्चारण करके वो फिर प्रारंभ होती है। और प्रशस्त कर्म है, प्रशस्त कोई कर्म है, विवाह आदि है, मंगल कार्य है, कोई नीव आदि का मुहूर्त है, तो सत इस शब्द का उच्चारण करके वो फिर प्रारंभ किए जाते हैं। तो वो कर्म अस्तित्व में आ जाता है, मतलब वो सत हो गया। पहले वो अस्तित्व में नहीं था, पहले मकान नहीं था, मकान बन गया, वो सत हो गया। तो इस तरह से ये पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, अभी एग्जिस्टेंस में हो गया। मतलब पहले कर्म नहीं था, अब कर्म हो गया, और वो कर्म खूबसूरत हो गया, इसके लिए सत शब्द प्रयोग हो जाता है। तो वो कर्म में सद्गुण आ जाता है, सद्गुण उसमें प्रकट हो जाता है। किसी का कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर समापन करेंगे।
कहीं जाइएगा नहीं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।